हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बेसिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए एसएससी एमटीएस के 30 सितंबर की शिफ्ट के क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आए थे शिफ्ट में, हम वही आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न था कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है। तो जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। यह आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वह था कि महिला प्रीमियर लीग 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तान कौन थी। तो वह थी स्मृति मंधाना। कौन थी? स्मृति मंधाना थी। देखिए दोस्तों, अगर आप एनालिसिस फुल देखते हैं तो आपका जो अगली शिफ्ट में पेपर है उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाती है। इससे आपको गाइडेंस मिल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप रिवीजन, जिस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं उसी प्रकार का रिवीजन कीजिए। जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है उस टॉपिक का बार बार रिवीजन कीजिए ताकि आपका पेपर अच्छा जाए। तो जो आज का क्वेश्चन था कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र था वह था Na2CO3। तो जो भी रासायनिक सूत्र हैं सभी रासायनिक सूत्र आप रिवीजन कर लीजिएगा। कि पद्म भूषण, ये जो चौथा प्रश्न है यह हमारे लिए ठीक से नहीं मिल पाया है। तो अगर आपका पेपर हुआ हो और आपको पता हो कि कैसा क्वेश्चन आया था, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि पंजाब विधान परिषद को कब भंग किया गया था। तो पंजाब की जो विधान परिषद थी वह 1936 में उसे भंग किया गया था। यानी कि विधान परिषद से भी क्वेश्चंस आ रहे थे। निम्नलिखित में से किस वंश ने विजय नगर राज्य की स्थापना की थी। नगरों के जो स्थापना है उन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। तो जो विजयनगर राज्य है उसकी जो स्थापना है संगम वंश ने की थी। नेक्स्ट जो है संजना वाथम किस खेल से संबंधित हैं। तो जो संजना वाथम है वह तीरंदाजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? तीरंदाजी से। यानी कि खेल और खेल से संबंधित लोगों को भी आप याद कर लीजिएगा। इनमें से कौन सा रोग विटामिन, सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वह है विटामिन। विटामिन से क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर आपका नेक्स्ट ही यानी कि 2-3 दिन में कभी भी अगर आपका एग्जाम है तो आप विटामिन तो बिल्कुल रट कर जाइएगा, क्योंकि लगातार 2-3 दिन तो विटामिन से भर भर कर क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है बेंजो खेल किससे संबंधित है। खेल से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं तो खेल बहुत अच्छे से याद रख लेना। जो बेंजो खेल है वह हॉकी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? हॉकी से संबंधित है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में जो है ऑर्जेलिक अम्ल पाया जाता है। यानी कि अम्ल से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप टमाटर है, चींटी का डंक है, इमली है और जो नींबू है, बिच्छू का डंक है, सभी में जो अम्ल पाए जाते हैं सभी याद कर लीजिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं। तो भारत के साथ जो 7 देश हैं वह भूमि सीमा साझा करते हैं। तो आप ये जो और भी फैक्ट हैं भारत की सीमा से, वह सभी फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। जैसे भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है। तो आप ये सारे जो क्वेश्चन है वह याद कर लीजिएगा। मैं बता देती हूँ, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। तो आप इस प्रकार से सभी जो फैक्ट्स हैं वह याद कर लीजिएगा। जो ईश्वरी प्रसाद किस घराने घराने से भी क्वेश्चन आए हैं। 2 क्वेश्चन आए हैं एक ही शिफ्ट में कि ईश्वरी प्रसाद किस घराने से संबंधित हैं। तो वह लखनऊ घराने से संबंधित हैं। और इंदौर घराना भी इसी शिफ्ट में आया था। भारतीय संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के तहत अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो उसमें जो ऑप्शन था भाग 4 के का में जोड़ा गया था। यानी कि संविधान के अनुच्छेद भी आप याद कर लीजिएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर शिफ्ट में इसके क्वेश्चन आने वाले हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी एग्जाम होंगे तो उसमें जो हमारा संविधान टॉपिक है उससे तो क्वेश्चन आने ही हैं।
तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो जो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। यहाँ पर आपने 2 क्वेश्चन देखे होंगे, एक था कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, और तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। यानी कि संस्थापक से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कौन वंश का कौन संस्थापक है, आप सभी याद कर लीजिएगा। याद तो होंगे आपको, लेकिन आप रिवीजन जरूर करके जाइएगा, क्योंकि वहां पर जब हम एग्जाम देने बैठते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे कंफ्यूजन आते हैं, क्योंकि वहां पर ऑप्शन बिल्कुल मिलते जुलते हमें वहां पर दिखाई देते हैं। इसलिए रिवीजन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपका कुछ दिनों बाद है तो आप टेस्ट लगा लीजिएगा। टेस्ट लगाने के लिए आपने तो खरीदे ही होंगे, अगर आपने नहीं खरीदे हैं तो अगर आपका 10 से 12 दिन के बाद में एग्जाम है तो आप खरीद लीजिएगा, क्योंकि उससे आपके जो मॉक टेस्ट है, आप टेस्ट लगाएंगे तो उसमें आप एक बार नहीं, आप कई बार टेस्ट दे करके देख लीजिए। बिल्कुल रियल एग्जाम जैसे टेस्ट वहां पर ऑनलाइन होते हैं, तो आप ऑनलाइन टेस्ट खरीदिए और वहां से टेस्ट लगाइएगा। तो अगर आपको नहीं पता है कि कहाँ से खरीदें, तो मैं बता देती हूँ। आप द अमृत एजुकेशन द अमृत एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिएगा, तो आपको वहां पर टेस्ट के लिए बहुत सारे वहां पर आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से टेस्ट लगा लीजिएगा। वहां पर फ्री टेस्ट भी है, तो एक बार जरूर जा करके देखिएगा, और आप वहां से खरीद सकते हैं, तो आप टेस्ट लगा सकते हैं। उसकी जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन था कि कनक रेले को निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो वह है मोहिनी अट्टम से। किससे? मोहिनी अट्टम से सम्मानित किया गया है। यानी कि नृत्य से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो नृत्य भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे इंदौर घराना स्थापित करने के लिए जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? उस्ताद आमिर खान को। यानी कि घराने से 2 क्वेश्चन मिल गए हैं। एक क्वेश्चन हमने अभी आपको बताया था, और दूसरा ये कि इंदौर घराने की स्थापना निम्नलिखित में से किसे इंदौर घराने की स्थापित करने के लिए जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? उस्ताद आमिर खान के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो करक्यूमिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? करक्यूमिन के कारण होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है लोसर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो जो लोसर महोत्सव है वह लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। डॉक्टर सफी फुरेहमान वर्क का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से? तो वह है समाजवादी पार्टी से। किससे संबंधित है? समाजवादी पार्टी से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे कम है? तो यानी कि जनगणना से भी क्वेश्चन आ रहा है, यह महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, तो आप जनगणना को एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो ये जो साक्षरता दर सबसे कम है, तो वह है दादरा और नागर हवेली में साक्षरता दर सबसे कम है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित हैं? तो वह है भाग 4 का ए, आर्टिकल ए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने किसको प्रतिस्थापित किया? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के लिए। तो जो अधिनियम है वह भी आप रिवीजन कर लीजिएगा। पूंजीगत वस्तुओं का उदाहरण है, तो इसमें जो ऑप्शन है वह तो नहीं मिले हैं, लेकिन उसका आंसर इस प्रकार से हो सकता है कि या फिर मशीनें या फिर उपकरण, भवन, कारखाने, कुछ भी हो सकता है। अगर आपने यह एग्जाम दिया हो तो आप जरूर बताइएगा कि ऑप्शन में क्या था। नेक्स्ट जो है बुक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बुकों को तो बिल्कुल पढ़ के और रट के ही जाना कि कौन सी बुक किसने लिखी है, क्योंकि एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं बुकों से, तो बुक तो बिल्कुल रट करके जाना।
तो द ग्लोरी ऑफ प्लान पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो यह गुजराती भाषा में लिखी गई है। और किसने लिखी है यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, इसमें हमें ये तो नहीं पता है कि परीक्षा में कौन सा ऑप्शन आया था, लेकिन उनकी जो पुस्तक है, एक है ड्रेन का वेल्थ, क्या है, ड्रेन द वेल्थ, और दूसरा है पॉवर्टी ऑफ इंडिया, दूसरा क्या है, पॉवर्टी ऑफ इंडिया, और तीसरी है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये 3 पुस्तकें मैंने आपके लिए बता दी हैं। ये हमारी पहली पुस्तक है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। हमने 3 पुस्तकें बता दी हैं। तो जो भी ऑप्शन में आई हो तो इन्हीं में से कोई आई होगी, और कौन सी आई थी ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर जिसने एग्जाम दिया है वह इस वीडियो को वॉच कर रहा है तो जरूर बताइएगा कि क्या था ऑप्शन में। और हम मिलते हैं कल अगले एनालिसिस के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम हर दिन सटीक एनालिसिस आपके लिए लेकर के आएंगे। तो धन्यवाद।